प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम। जमात हश्तुम में 5वीं नज़म है मज़दूर की बांसुरी। मज़दूर की बांसुरी में तीसरा हिस्सा पढ़ना है, यानी पार्ट 3। शायर का तारुफ देखो, यहाँ पे शायर कौन है। शायर का तारुफ सैयद काज़िम अली नाम, इनका पूरा नाम क्या है? सैयद काज़िम अली। मुकम्मिल नाम है जमील मुज़हरी तखल्लुस था। जो तखल्लुस क्या है इनका, शायर अपना छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। जमील मुज़हरी तखल्लुस था। जमील मुज़हरी के नाम से मशहूर है, इसलिए इनको क्या बोल रहे? जमील मुज़हरी के नाम से बहुत मशहूर है। कब पैदा हुए ना? 1904 ईस्वी में सहारनपुर बिहार में पैदा हुए। 1904 ईस्वी में सहारनपुर बिहार में पैदा हुए। कौन? सैयद काज़िम अली यानी जमील मुज़हरी शायर। मदरसा आलिया कलकत्ता और सेंट ज़ेवर कॉलेज में तालीम पाई। इनकी तालीम कहाँ पे हासिल करें नो? मदरसा आलिया कलकत्ता और सेंट ज़ेवियर कॉलेज में तालीम पाई। 1931 ईस्वी में MA किया। 1931 में क्या करें? MA की तालीम हासिल करें। सहाफ़त और सरकारी मुलाजिमत से वाबस्ता हुए। 1931 ईस्वी में तालीम MA की हासिल करने के बाद सहाफ़त और सरकारी मुलाजिमत में काम करने लगे। आज़ादी की जदोजहद में हिस्सा लिया। इन्हों क्या करें? आज़ाद यानी हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने के लिए इन्हों भी हिस्सा लिया। कौन? सैयद काज़िम अली। और जेल गए कई बार। इस लड़ाई में क्या करें? इन्हों जेल भी गए। आखिर में पटना कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हो गए। आखिर में क्या करें? पटना कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर मुनक़िद हुए। 1974 ईस्वी में इन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया। क्या करें? इन्हों आखिर में पटना कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से तालीम देने लगे तलबा को, और 1974 ईस्वी में इन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा। 1974 ईस्वी में इन्हें एक अवार्ड दिया गया हुकूमत की जानिब से, उसका नाम है गालिब अवार्ड। 23 जुलाई 1980 को मुजफ्फरपुर में इनका इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल कब हुआ? 23 जुलाई 1980 को मुजफ्फरपुर में इनका इंतकाल होगा। किसका? जमील मुज़हरी जो शायर का। 23 जुलाई 1980 को इंतकाल हुआ। जमील मुज़हरी किसी सनफ़ में बंद ना थे। हर सनफ़ में इनका कलाम मिलता है, यानी हर सफ़ यानी इन्होंने कई कलामों को, हर सिनफ़ में कई किताबों को लिखे, कई नज़मों को लिखे। वो कौम परस्त, इंसानियत दोस्त और तरक्की पसंद शायर थे। बहुत ही अच्छे तरक्की पसंद शायर थे। कौन? मुज़फ़्फ़र अली। आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी की तहरीक से मुतासिर होकर इन्होंने बड़ी खूबसूरत और जानदार नज़में लिखी। आज़ादी के ताल्लुक़ से इन्होंने कई जानदार अच्छे नज़में लिखे। इनके फ़नी तक़ाज़ों का बड़ा एहतराम मिलता है। शायरी में इन्हें हज़रत वहशत कल्तवी से तलम्मस था। शायरी में इन्होंने हज़रत वहशत बल्कि है उनसे बहुत मुतालिक़ा रखते थे। इनके कलाम के मजमे नक्श जमील और फ़िक्र जमील बहुत मकबूल थे। इनके जो कलाम है, 2 कलाम है। कौन कौन से? 2 कलाम हैं इनके मजमे, नक्श जमील और फ़िक्र जमील, बहुत मकबूल इनके नाम से रखे हुए। नक्श जमील और फ़िक्र जमील बहुत ही मकबूल हुए। इसी तरह यहाँ पे देखो सिनफ़ की तारीफ़। सिनफ़ की तारीफ़ में नज़म के लग़वी माने धागे में मोती पुरोना। असल नज़म के माने क्या है? यहाँ पे धागे में मोती पुरोना है। यानी नज़म का सिलसिला ऐसा रहता, एक के बाद एक अशार के बाद दूसरे अशार का इन्हिसार तीसरे अशार पर मानी मफ़हूम रहता है। इसीलिए यहाँ पे धागे में मोती पुरोने की तरह दी गई है। इस्तिलाह शेर में किसी एक मौजू पर अशार को मुनज़्ज़म करने का नाम नज़म है। यानी कौन सी तो भी एक मौजू, एक टॉपिक, जैसे मज़दूर है, यहाँ पे मज़दूरों के ऊपर एक नज़म लिखे, एक टॉपिक रहना हो नज़म लिखने के लिए। लेकिन गज़ल में ऐसा ना रहता, हर शेर का माने मफ़हूम अलग अलग रहते। नज़म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़म और मरतूब होते हैं। इसलिए उसको नज़म कहते हैं। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? नज़म कहते हैं। इसी तरह तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल चौथा हिस्सा पढ़ेंगे इस नज़म का।